दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो दोस्तों यहां से आप लोन प्रूफ देख सकते हो कि फाइनली हमारे सब्सक्राइबर को यहां 20,000 का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। अभी मैंने अपने एक सब्सक्राइबर का आधार कार्ड पैन कार्ड लिया और उसके आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से उसको यहां फाइनली 20,000 का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। और ये जो लोन एप्लीकेशन है एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर्ड है, जो आपको काफी कम सिबिल स्कोर पर इजिली आपको लोन का अप्रूवल दे सकती है। अब कैसे इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना है और कैसे लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ये कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर दोस्तों आप अभी सच में लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हैं, आपको पैसे की जरूरत है और आप एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन तलाश कर रहे हो, तो ये लोन एप्लीकेशन आपके लिए काफी जबरदस्त हो सकता है और इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोन ले सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। यहां दोस्तों आप देखोगे एप्लीकेशन का जो रेटिंग है प्ले स्टोर के ऊपर वो 4.8 का रेटिंग है। अभी तक दोस्तों इतना अच्छा रेटिंग किसी एप्लीकेशन का आपने नहीं देखा होगा, जो कि दोस्तों यहां से आप देख सकते हो 4.8 का रेटिंग है, जो कि काफी जबरदस्त रेटिंग है। और 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने, यानी 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई किया है। अब हमने इस लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वीडियो के बीच में भी मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा। अभी हमने एप्लीकेशन का नाम इसलिए ब्लर कर रखा है क्योंकि आप एप्लीकेशन का नाम जानते ही डायरेक्टली लोन अप्लाई करने जाओगे और बिना प्रोसेस जाने आप लोन अप्लाई करोगे, देन गाइस हो सकता है कि आपका लोन रिजेक्ट हो जाए। तो इस सिचुएशन में आपको लोन नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में मैं आपको एप्लीकेशन का नाम वीडियो के बीच में बता दूंगा, वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाओगे। यहां दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर है, जो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड और बेसिक डिटेल्स के बिहाफ पर आपको इजीली लोन दे सकती है। सिंपली इस एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे, उसके बाद इसे ओपन करोगे। अब दोस्तों जैसे ही फर्स्ट टाइम आप इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे, देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। नीचे आपको लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे, देन गाइस यहां मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर करने के लिए बोला जाएगा। अब उसी मोबाइल नंबर से आप यहां रजिस्टर करना जिसके थ्रू आप लोन अप्लाई करने वाले हो। और ज्यादातर ध्यान रखना कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। सिंपली आप यहां अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद यहां कंफर्म करोगे। अब कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके यहां से आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। अब जैसे दोस्तों यहां आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लोगे, उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देख सकते हो कि अबाउट योर सेल्फ आपसे पूछा जा रहा है, यानी आपको अपना पहले बेसिक डिटेल्स डालना है, जिसमें सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहां डाल दोगे। उसके बाद यहां लास्ट नेम डाल दोगे। आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड का अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है वो डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां डेट ऑफ बर्थ डालोगे। इस कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करके सिंपली आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहां मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करोगे कि आप सिंगल हो, मैरिड हो या डिवोर्स्ड हो चुका है या फिर आप विधवा हो। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। अगर दोस्तों आप एक मैरिड पर्सन हो तो दोस्तों यहां डिपेंड ऑन फैमिली आप सेलेक्ट करोगे कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों ये रिलीजन सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हो। या फिर अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके सिंपली दोस्तों यहां से आप नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो अब यहां आपको करेंट एड्रेस डालने के लिए बोला जा रहा है। अब करेंट एड्रेस वही डालना जहां अभी आप करेंट रह रहे हो सकता है कि आपका जो आधार कार्ड वाला एड्रेस हो उसी एड्रेस पर अभी आप रह रहे हो, तो सेम एड्रेस को आप यहां डाल सकते हो। सबसे पहले तो आप अपने करेंट एड्रेस का पिन कोड डालोगे, जहां अभी आप रह रहे हो वहां के एरिया का पिन कोड डाल दोगे। हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर या वार्ड नंबर जो भी आप डाल दोगे। उसके बाद यहां फुल एड्रेस डाल दोगे, सिटी और स्टेट डाल करके सिंपली दोस्तों यहां इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो अब आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है और यही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको लोन का अप्रूवल दिया जाता है। यहां सबसे पहले तो आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, उसके बाद पैन कार्ड नंबर डालोगे। और एक बातों का ध्यान रखना, आपका जो आधार कार्ड है आपके पैन कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, तभी आपका जो लोन है वो अप्रूव्ड हो पाएगा। सिंपली आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर डाल करके यहां नेक्स्ट करोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां फिल करके सिंपली इस बॉक्स में फिल करके यहां से आपको वेरीफाई कर लेना
है। अब वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ अब आपको ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो, या वर्किंग स्टूडेंट हो, या स्टूडेंट हो, या अनएम्प्लॉयड हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ से आप सिंपली नेक्स्ट करोगे। अब दोस्तों यहाँ से हमने सैलरीड पर्सन सेलेक्ट किया है, तो दोस्तों यहाँ से आप देखोगे हमसे हमारा इनकम डिटेल्स पूछा जा रहा है कि आप किस इंडस्ट्री में काम करते हो, लाइक पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, आप किस सेक्टर में काम करते हो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ मंथली इनकम डालोगे, ग्रॉस मंथली इनकम। अगर आपका पीएफ करता है उसे भी ऐड करके यहाँ डाल सकते हो। जैसे दोस्तों मान के चलो आपका जो मंथली इनकम है वो 25,000 है और आपका पीएफ कट के आपके अकाउंट के अंदर 22,000 या 23,000 आता है, तो आपको पूरे 25,000 ही डालना है। और ध्यान रखना सैलरीड पर्सन हो तो 25,000 से ही ऊपर आप अपना मंथली इनकम डालना, तभी आपका लोन अप्रूव्ड हो पाएगा। उसके बाद यहाँ से आप सिंपली नेक्स्ट करोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे तो इस एप्लीकेशन के अंदर मिनिमम आपको 5,000 से लेकर के मैक्सिमम आपको यहाँ 2 लाख तक का लोन का अप्रूवल मिल पाएगा। यानी दोस्तों मैक्सिमम आप 2 लाख तक का यहाँ लोन ले सकते हैं। आपको जितने लोन की जरूरत है उतना लोन अमाउंट आप यहाँ डालोगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ 1 महीने के लिए अगर आप लोन लेते हो, 1 महीने के अंदर अगर आप लोन लेकर के रीपेमेंट कर देते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। यही अगर आप ईएमआई वाला लोन लेती हो, यानी आप मंथली रीपेमेंट करना चाहते हो, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको कितने लोन की जरूरत है, वो आप यहाँ डाल करके आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको 1 महीने के लिए लोन चाहिए या फिर आपको ज्यादा दिनों के लिए लोन चाहिए। उसके बाद यहाँ अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब जैसे ही दोस्तों अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन गाइस अब आपका लोन एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में जाएगा। यहाँ आपको लगभग 30 सेकंड वेट करना है। उसके अंदर में आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ आप एक्चुअल में कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हुए हैं और आपको कितना लोन मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। सो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा जो लोन एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हो अप्रूवल का मैसेज भी आ चुका है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ वाओ का ऑप्शन आ चुका है कि वाओ आपका जो लोन है वो अप्रूव्ड हो चुका है और फाइनली हमें 20,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि हमने 20,000 लोन अमाउंट डाला है और हमारा 20,000 का लोन अप्रूव्ड हुआ है। अब अगर आपको लोन लेना है देन गाइस नीचे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ लोन लेने के लिए आपको 2 प्रोसेस और आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो अगर आपका जो लोन है अगर 60,000 के अंदर में है तो आपको यहाँ सिर्फ सेल्फी क्लिक करके अपलोड कर देना है। अगर आपका लोन 60,000 से प्लस का है तो आपको वीडियो केवाईसी लगभग 3 मिनट का आपको करना होगा, जो कि दोस्तों इसके कंपनी के थ्रू आपको वीडियो केवाईसी करना होता है। तो हमारा 60,000 का लोन है नहीं, 60,000 के अंदर का लोन है, तो सिर्फ मैं यहाँ टेक ए सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना सेल्फी क्लिक करके अपलोड कर देता हूँ। यहाँ दोस्तों आप देखोगे सेल्फी क्लिक करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ टेक ए पिक्चर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे, आपके फोन का फ्रंट कैमरा ओपन होकर क्या जाएगा और आप अपना यहाँ सेल्फी क्लिक करके अपलोड कर दोगे। देन गाइस यहाँ से आप सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अंडर वेरिफिकेशन में गया है। अब आपको फाइनली बताया जाएगा कि आप यहाँ एक्चुअल में कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों हमें 20,000 का लोन का अप्रूवल मिला है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि अब केवाईसी कंप्लीट करने के बाद यानी सेल्फी अपलोड करने के बाद हो सकता है मेरा लोन कम या ज्यादा भी हो सकता है, 15,000, 10,000 भी हो सकता है, या 20,000, 25,000 या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं लगभग यहाँ 15-20 मिनट वेट कर लेता हूँ। सो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा जो लोन है वो बढ़ा दिया गया है। जो हमारा 20,000 का लोन अप्रूव्ड हुआ था वो अब हमारा 25,000 का लोन कर दिया गया है। यानी हमारे डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर मैं ज्यादा लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हूं, तो मुझे लोन बढ़ा करके 20 से 25,000 कर दिया गया है। यानी मैं 25,000 लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हूं। अब यहाँ लोन लेने के लिए आपको यहाँ विड्रॉ का ऑप्शन मिल रहा है। अब इस लोन को डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर सकते हो यानी ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ दोस्तों आप देखो कि पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे और आपको जितने लोन की जरूरत है, जितना आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो उतना अमाउंट आप अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आप 10,000, 15,000, 20,000 जो आपको लोन का अप्रूवल मिला है उतना आप भेज सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ से विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अभी हमारा अवेलेबल लिमिट 25,000 दिखाया जा रहा है, जहां मैं मिनिमम 0 रुपया भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिया हूं, यानी मैंने अभी तक 1 रुपया भी लोन नहीं लिया। अब आपको जितने लोन की जरूरत है उतना आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अगर आप ईएमआई वाला लोन लेती हो तो आपको 1 महीने के बाद आपका ईएमआई ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर आप 1 महीने के अंदर रीपेमेंट करते हो तो आपका ग्रेस लोन होगा, जिसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो कुछ इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके यहां से लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो वीवा मनी इस लोन एप्लीकेशन का नाम है, जो कि डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इस लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि अगर आपने इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई किया और हो सकता है कि आपके एरिया में इसका लोन अवेलेबल ना हो, क्योंकि दोस्तों ये जो लोन एप्लीकेशन है पूरे पैन इंडिया में लोन नहीं देती है, काफी सिलेक्टेड लोकेशन पे ये एप्लीकेशन लोन देती है। तो हो सकता है कि आपके एरिया में इसका लोन अवेलेबल ना हो, तो ऐसे में आपको निराश होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने कुछ ऐसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो एक NBFC RBI रजिस्टर्ड है, जो पूरे पैन इंडिया में यानी ऑल ओवर इंडिया में लोन देती है। तो अगर आप चाहते हो बेस्ट लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना जहां हमने खुद लोन लिया है, तो उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डायरेक्टली हमारे डिस्क्रिप्शन से जाकर के उन सभी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।